लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? यूपीएससी जीके एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम या आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस से रिलेटेड हैं, पूछे जाते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इनकी ब्रीफ भी देखेंगे, थोड़ा बहुत क्या है ब्रीफ में से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। क्वेश्चंस की ब्रीफ भी देखेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन इज़ विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में, आप सबको पता भी होगा। और ये कब स्थापित हुआ था? 1950 में हुआ था, क्योंकि इंडिया कैपिटल दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो दैट्स वाई यहीं पे ही स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। क्यों दिया था? आप अगर इनकलाब जिंदाबाद का नारा अगर अपने मुँह से ही बोल के देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जोश, मतलब एक नई क्रांति? तो इसी कारण उन्होंने, भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, ताकि उस टाइम की क्रांति में युवाओं में जो है जोश भरा रहे और वो आगे बढ़ते रहें। नंबर 3 इस भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ठीक है, इसी से ही भारत की टेक्नोलॉजी का शुभारंभ या आरंभ माना जाता है कि यहीं से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। किससे? आर्यभट्ट से। क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि भारत में टेक्नोलॉजी की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट से। और ये कब हुआ था, मतलब कब से शुरू हुआ था? 1975 में हुआ था, है ना? ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है? 4th वन कौन सा है? संविधान कब लागू हुआ था? आप सबको पता है 26 जनवरी 1950 में। इस दिन ये गणतंत्र, मतलब पूर्ण तरीके से गणतंत्र राज्य बन गया था। भारत जब पूर्ण तरीके से गणतंत्र बन गया था, मतलब इंडिपेंडेंट बन गया था। और इसके जो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, जो राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, अब उसके बाद यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1945 में हुआ था। और ये क्यों जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे स्टैब्लिश किया गया है। कब? 1945 में। क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि अमेरिका में जो स्थित यूएनओ का मुख्यालय है वो किस लिए जाना जाता है? तो शांति, ठीक है, और सहयोग के लिए। अब नंबर 6 क्या है? भारत के पहले प्रधानमंत्री सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 से कब तक रहे हैं वो? 1964 तक रहे हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता, मतलब इनसे शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनसे आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। योजना आयोग का गठन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन अब ये नहीं है, अब क्या चलता है? नीति आयोग। नीति आयोग चलता है ना, अब क्या चलता है? नीति आयोग। और ये कब समाप्त कर दिया गया? जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो अब गवर्नमेंट चल रही है, उसने इसको समाप्त कर दिया। लेकिन पहले जब ये था 1950 में था ये योजना आयोग, तो इसका गठन करा किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा ना 1947 से 1964 तक हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के टाइम में 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। 5 वर्षीय योजनाएं बनाने हेतु होता था। और इसमें क्या था? उस टाइम पे ज़्यादा कुछ तो था नहीं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संसाधन जो भी हमारे पास उस टाइम पे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड तो खैर आज भी हैं, लेकिन उस टाइम पे और भी ज़्यादा लिमिटेड थे, तो उनका कुशल तरीके से मतलब प्रयोग करना, संतुलित तरीके से जीवन वृद्धि, क्योंकि उस टाइम पे तो आप सबको ही पता होगा कि बहुत ज़्यादा गरीबी थी, पहले देश आज़ादी नहीं था, तो कैसे कैसा होता था, तो उसके कारण तब ये था 1950 में हुआ था। लेकिन अब क्या है? अब नीति आयोग है, योजना आयोग नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि जो सॉरी हाँ सॉरी एक सेकेंड, जो नीति आयोग है, ठीक है, तो ये कब आया, मतलब कब स्टैब्लिश हुआ है? तो 2014 में। कब? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार आई। ठीक है, राष्ट्रपति इस्तीफा किसे दे सकता है या देता है? ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि वो उपराष्ट्रपति को ही क्या देगा? अपना इस्तीफा देगा। फिर जय जवान
जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। क्यों दिया था? 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे खाने पीने की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी। और जय जवान जय किसान का नारा आपको आज भी ऐसा फील होता होगा कि किसान हैं तो हम हैं, किसान ही अनाज उगाता है, वो उगाते तब हम खा पाते हैं। तो इसीलिए इसे आज भी जो है देशभक्त कृषि का प्रतीक माना जाता है, जय जवान जय किसान का नारा। ठीक है, अब लास्ट वन क्या है, हमने इसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस कवर करने हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चंस और कवर करेंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था 2023 का? आप सबको याद रखना चाहिए, ये भारत मंडपम में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, और पहली बार इसमें ही हुआ था। तो भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता करी और वसुधैव कुटुंबकम की नींव रखी थी, थीम रखी थी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से। ठीक है, ब्रीफ में भी देख लेना ज़रूरी है। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।